हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4A क्लास 12th मुख्य मान ज्ञात करना। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो इसमें मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, साइन इनवर्स -1 और कॉस इनवर्स -√3/2। पहले हम करेंगे साइन इनवर्स -1। साइन इनवर्स -1, इसमें पहले हम माना इंग्लिश में लिखेंगे लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, जो ये दिया है इसे हम थीटा के इज इक्वल टू मान लेंगे, साइन इनवर्स -1। अब ये साइन इनवर्स जब थीटा की साइड आएगा तो क्या होगा, इसका इनवर्स हट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, तो इसका हट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा अकेला इस साइड -1। ओके, साइन थीटा की साइड जाएगा तो इसका इनवर्स हट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1। अब हम जानते हैं, आप लोग एक त्रिकोणमिति टेबल पढ़ी होगी आपने, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसमें साइन π/2 इज इक्वल टू 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 90, साइन π/2, उसी को बोलते हैं 90 को, तो साइन π/2 इज इक्वल टू 1, तो ये जो 1 है इसकी जगह हम रख देंगे साइन π/2। इस साइड है साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ज्यों का त्यों 1 की जगह हम रख देंगे साइन π/2। ठीक है, एक फार्मूला और इसमें लगेगा, 11th में हम पढ़ चुके हैं, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन माइनस थीटा। ओके, ये जो माइनस लगा है, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। इस ये जो माइनस साइन लगा है इसे हम थीटा के साथ लिख सकते हैं साइन वाली कंडीशन में, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/2 लिख सकते हैं। साइन से इधर ये साइन कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू आ गया -π/2। ओके, और जो साइन इनवर्स का मुख्य मान होता है, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है साइन इनवर्स की, वो किस किस के बीच होती है, -π/2 से छोटी और बराबर, ठीक है, और प्लस के π/2 से छोटी और बराबर। तो हम देखेंगे क्या ये जो वैल्यू है ये इसके बीच में आ रही है, तो आप देखेंगे हाँ -π/2 इसमें है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा -π/2। ये जो हम वैल्यू निकालते हैं, ये वैल्यू इन दोनों वैल्यूज़ के या तो बराबर होनी चाहिए, या इससे बड़ी, या फिर +π/2 से छोटी, या इसके बराबर। तो ये इसमें आ रही है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, तो इसका मुख्य मान हो जाएगा। अतः साइन इनवर्स -1 का मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान -π/2 होगा। ठीक, अब हम सेकंड वाला करते हैं, कॉस इनवर्स -√3/2 का। कॉस इनवर्स -√3/2, इसमें भी हम सबसे पहले इसे मान लेंगे थीटा इज इक्वल टू, माना इंग्लिश में लेट लिखेंगे इसे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -√3/2। कॉस इस साइड जाएगा तो इसका इन्वर्स हट जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू इस साइड क्या बचा, माइनस का √3/2। ठीक, अब √3/2 की वैल्यू टेबल के यदि आपको याद है तो आप लिख सकते हैं, √3/2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है, π/6 की। cos π/6 इज इक्वल टू होता है √3/2।
तो ये जो √3/2 है इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, cos π/6। तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos π/6। ठीक, अब यहाँ पे साइन में माइनस साइन था तो ये हमने एक फॉर्मूला लगाया था, माइनस साइन थीटा का हो जाता है साइन माइनस थीटा। लेकिन कॉस का थोड़ा अलग होता है, कॉस में होता है माइनस कॉस थीटा। ये हमारा ये क्वेश्चन है माइनस कॉस थीटा, इसमें हो जाएगा कॉस पाई माइनस पाई माइनस थीटा, मतलब जो यहाँ पे है पाई माइनस थीटा इसका हो जाएगा। ठीक, माइनस कॉस थीटा का इसमें फॉर्मूला रखेंगे हम कॉस पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, इस साइड का कॉस थीटा ज्यों कहते हो, लेकिन ये जो माइनस लगा है तो माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेंगे, इसे हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस, और थीटा की जगह क्या है π/6 है तो यही लिखेंगे। अब देखिए इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, थीटा इज इक्वल टू क्या बचा, इसे सॉल्व कर लेंगे पाई माइनस π/6 को। थीटा इज इक्वल टू 6 पाई माइनस π/6, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 5 π/6। ओके, और चूंकि इसकी वैल्यू जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू किस किस के बीच में होना चाहिए, 0 से लेकर इसकी वैल्यू होना चाहिए पाई के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 π/6 इसके बीच में आ रहा है, मतलब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है या मुख्य मान है। तो हम लिख देंगे cos इनवर्स माइनस √3/2 का मुख्य मान क्या होगा, 5 π/6 होगा। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जाता है 4 यूनिट में से, तो इसलिए आप इनको करके देखें। धन्यवाद।